हमारी बेटी मिली। हमारी बेटी जो मिली तो उसके गटे में चाकू थी, उसके गले में, उसकी नाक में, उसके दोनों बोबा में। मेरी बेटी को बुरा हाल से मार के बहा दिया साहब। हमको न्याय चाहिए साहब, हमको न्याय चाहिए। हमारी बेटी जैसे गई है उसको वैसे ही चाहिए साहब। हमारी रानी को मार डाला। हम उसको 3 लाख रुपया बुलेट का दे दिया, तब भी हमको किया, हमारी बेटी को मार डाला। क्या आपकी बहन का बार बार उससे मिलना या उसके बुलाए जाने पर जाना यही घटना का कारण हो सकता है? हाँ, यही है, ये है और कोई कारण नहीं है। और कोई हमारी बेटी वो बार बार बुलाता था और ये 1-2 बार जो किसी के साथ कोई भी लड़की अगर चली जाएगी। सुल्तानपुर जिले के जयसिंह थाना क्षेत्र के टेहसा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे सुनने के बाद लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं। बता दें कि यहाँ शादी पड़ने की डेट फिक्स हो जाती है, देख ताक हो जाता है, सब कुछ हो जाने के बाद लगातार दहेज की मांग की जाती है और इसी बीच उस लड़की का शव तालाब में मिलता है। काफ़ी खोजबीन के बाद जब शव बाहर निकाला जाता है तो उसकी हालत देखकर लोग चौंक जाते हैं कि आखिरकार इतनी निर्दयता से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। फिलहाल हम इस समय घर पर मौजूद है, परिवार से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ घटना हुई और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस प्रशासन आने के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इसके पहले हम आपको बताएं कि अभी शव का पोस्टमार्टम के लिए जो है शव भेजा गया है और आगे की क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक FIR दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी किसी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे। इसके पहले हम ये बताएंगे कि कैसे ये जो शादी का मामला है और इस शादी के बीच में कैसे ये सारा कुछ खेल बिगड़ जाता है और हत्या तक ये बात आ जाती है, इसकी भी पूरी बातचीत हम करेंगे। माता जी का नाम है? हमारा नाम निर्मला है साहब। हमारी बेटी थी मोनी। मोनी कब घर से निकलती है? हम साहब जानबाज स्कूल में ड्यूटी करते हैं। हम जब जाए 9 बजे यहाँ से जाते हैं, तब हम जानबाज 12-1 बजे आते हैं वहाँ से। तब यहाँ से पता लगा कि 10 बजे यहाँ से निकली, चरी काटत रही। वहाँ पर वह सवार आया, वहाँ पर दोनों बात किया, बतलाया क्या किया क्या नहीं किया। कौन बात कर रहा था? वो उसका सवार अच्छा, जिसके शादी तय हुआ था वो? उसको अमन नाम है। अच्छा। वो भी आया था, वहाँ बात करने लगे हैं। अब साहब जब जो हम यहाँ गांव वाले सब देखे, मेरा जेठ देखा, मेरा देवरान देखे, सब लोग देखे, पूरा सब देखे, तो हमको पता लगी। तो हम जब यहाँ पर देखे जानबा कि मेरा बेटा पूछ रहा था कि बहू से पूछा कि मोनी कहाँ गई थी, तो कहीं हमको पता नहीं हम कि कहाँ गई है, जो सादा पीटने गई कि या चरी काटने कहाँ गई थी। आप मोबाइल ले थी जानबा, फोन करो आप जानबा, देखो कहाँ गई थी। तो मेरा बेटा फोन लगाया तो फोन उसको अमन के पास था जानबा। हमारी बिटिया को मार के मोबाइल छोड़ के लेके चला गया, मेरी बेटी को तालाब में बहा दिया। हम जब पता लगी यहाँ से पता कहा कि जानबा तुम्हारी बेटी घर पहुंची। हम कहे हमारी बेटी घर नहीं पहुंची, कहाँ थी हमारी बेटी? कहीं ना हम जानबा अपन मोबाइल लेके हम जानबा अपने घर गया, उसको मार के मोबाइल ले लिया। और देखो तुम्हारे घर वो में लुकानी होगी। हम कहे हमारी बेटी क्यों लुकाएगी, क्यों लुकाएगी, अपने नैहर में क्यों लुकाएगी घर पे? तो घर में देखा मैंने नहीं पाई। ऐसे हम सोचे साहब वहाँ पर हमारा खेत था जहाँ चरी काटने गई, ऐसे ऐसे गया वहाँ पूरा घूम के जहाँ हमारा पाई थी वहाँ मैं ले आया देखना तो उसी को मेरी बेटी को चप्पल और दुपट्टा उसी में बाजा था। जब हम देखा शायद तो मुझे लगा कि मेरी बेटी को मार के इसी तालाब में बहा दिया। हम वहाँ पर रोने लगे तो मेरा गांव वाले सारा सब पाट पड़े। तब सब नंबर आई, पूरा सारा सब आए, जाल फेंकने वाले आए, जाल से नहीं मिली तो महाजाल आए। एक बार बस डाला गया, नहीं मिला, दूसरी बार डाला गया तो हमारी बेटी मिली। हमारी बेटी जो मिली तो उसके गटे में चाकू थी, उसके गले में, उसकी नाक में, उसके दोनों बोबा में। मेरी बेटी को बुरा हाल से मार के बहा दिया साहब। हमको न्याय चाहिए साहब, हमको न्याय चाहिए। हमारी बेटी जैसे गई है उसको वैसे ही चाहिए साहब। हमारी रानी को मार डाला। हम उसको 3 लाख रुपया बुलेट का दे दिया, तब भी हमको किया, हमारी बेटी को मार डाला साहब। हम पर्चा लिखा के लाए, जितना हम देने के लिए हम रखा है भी हम देंगे। हमारा बेटा आएगा, हम कुर्सी के तय करने, हम कहे कुर्सी देगा। मेरा बेटा 10,000 का सोफा तय किया है, सारा
फ्रिज, कूलर और जान बाब वॉशिंग मशीन, सारा संपत्ति हमारा बेटा बयाना दर के आया। शायद 2000 रुपया बयाना दिया मैंने। हमारा बेटा जैसे हमें कहा वैसे हमारा बेटा कर दे गया। हम नहीं जाने साहब हमारी बेटी को ऐसा कर देगा। तो माता जी किस गांव का रहने वाला है वो, क्या नाम? वो साहब लंसा दुबौलिया के रहने वाला था, उसका नाम अमन था। उसके बाप का नाम क्या है? उसके बाप को मुझे नहीं पता है, नाम नहीं मालूम है। नहीं साहब। अच्छा ये बताइए शादी कब तय की गई थी, कब ये सारा कुछ शुरुआत हुआ था? साहब आज हम जानते हैं 15-20 रोज बाद उसकी शादी के डेट धरा गया और उसके बाद जौन बा 15-16 अप्रैल को उसकी शादी का डेट हुआ था साहब। समझिए कि आगे कुछ ही महीनों में जो है उसकी शादी होने वाली थी। माँ और इस भाई और घर के जो परिवार के लोग थे कई सपने सजाए रहे होंगे कि जो है हमारी बहन, हमारी बेटी की जो है शादी होगी, इस घर पर जो है बारात आएगी और डोली उठेगी, उसके बाद शाम से हम विदा करेंगे। तमाम मांगे थी, मांगे को पूरा करने के लिए जो है पूरा परिवार अपना जी जान, अपना जो कमाई था वो सब कुछ लगा दिया। इसी बीच जो है इस तरीके की घटना हो जाती है। सोचिए कि किस तरह का वो परिवार रहा होगा जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। अच्छा ये कह रहे थे कि और कभी भी वो आता था इधर आप घर पे? आया था, 1-2 बार आया था, 2-3 बार आया था। पहले आता था चुप्पे चुप्पे, लेकिन पहले नहीं जान पाए, लेकिन दोबारा जब आया तो लोग सब गांव देश के लोग भी देखे, घर पे भी आया था। सब जान रहे थे कि चलो शादी इसी से होनी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। शादी भी तय हो गया था, इसीलिए कोई नहीं। कल जो आया था कल भी सब लोग देखे, लेकिन कोई किसी को पता नहीं था कोई ऐसा कांड कर देगा। अच्छा आप उनकी बहन है? हम उसकी बहन है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 बहन थी और 3 भाई। अब तो हम अकेले बच्चे। अच्छा आपको कब पता चलता है कि ये सारी घटना हो गई? जब आज मतलब उसके पास फोन किया हमारा भाई, तो वो उसके पास मेरी बहन का मोबाइल उसी के पास था। तो भाई ने पूछा कि तुम्हारे पास कैसे मोबाइल है? बोला कि हम उसको मार के अपना मोबाइल छीन लिए हैं। तो भाई यहाँ खोजा, फिर नहीं पाया, तो हमारे पास फोन किया, दीदी आपके पास तो नहीं गई है? हम कहे नहीं भाई हमारे पास नहीं आई है। तो हमने उससे पूछा क्या बात हुई, तो बताया को अमन आया था, ऐसे ऐसे बात हुई, शायद फोन करके तुम पूछो शायद उसके साथ गई होगी। तो हमने फ़ोन किया उसके पास, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। तब हम फिर भाई के पास फ़ोन किए, तो भाई से पूछे बहन मिली? कहीं नहीं दीदी नहीं मिले। हम आए तो भाई बोला कि हम पता नहीं, कुछ बता नहीं सकते दीदी, आप खोजिए। फिर हम वहाँ से यहाँ आए तो उसका दुपट्टा और ये चप्पल मिला था। सब लोगों का शंका था किसी में मार फेंका होगा। अच्छा क्या कुछ कारण रहा होगा, आप क्या समझ पा रही हैं कि मोनी को जो है उसी कारण से मारा गया होगा? कारण ये था दहेज का। हम अपने हिसाब से यही जान रहे हैं को जब 3 बार डिमांड किया, 3 बार दहेज की डिमांड करता है। हाँ, एक बार अपाची का किया, फिर पल्सर का किया, फिर बुलेट का किया। तो बुलेट तक तो हमारे से हिम्मत थी, उसके लिए हम लोग राजी हो गए। वो बोला कि हमको पैसा चाहिए, बुलेट नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो कैश भी ले लिया है। अच्छा बुलेट का पैसा ले लिया है वो। और उसके बाद ये बहन से क्या बात हुई होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक आशा है को और आगे मांग किया होगा। अच्छा कल की जब घटना ये सारी कुछ होती है तो कौन कौन देखता है यहाँ पे? बहुत लोग देखे थे, हमारी चाची देखी थी, हमारे बड़े पापा देखे थे, गांव के लोग देखे थे, बहुत लोग देखे थे। मारने के लिए नहीं देखे, लेकिन वो मारा था जब उसके साथ था, वो पीछे पीछे यहाँ पाही तक हमारे घर पे आया था, तो इसका मतलब वही मार के गया है। अच्छा शव को जब शव निकलता है बाहर तो आप उसमें मौजूद थे क्या? कुछ किस हालत में शव? हम वहाँ पे थे उस समय, हम आ गए थे। कहाँ कहाँ चोट के निशान थे? उसके यहाँ जुबान से यहाँ तक फट गया था, यहाँ की मांस निकल गई थी, आँख में वार किया गया था, एकदम ये चमड़ा ऊपर से कट गया था, लग रहा कुछ भोंक दिया था इससे। अच्छा कह रहे हैं कि लोग जो है चेरी काटने गए थी, कि क्या हो सकता है कुछ जो है हंसुए से वार किया गया हो सकता है, हंसुए से भी हो सकता है, चाकू से भी हो सकता है, देखे तो नहीं है, लेकिन उसके शरीर पे निशान था, यहाँ पे गले पे ऐसे मारा था, लेकिन वो हंसिया से अगर मारेगा तो वो ऐसे सीधा निशान था गोल दोनों। अच्छा, पुलिस को आप लोग कब सूचना देते हैं? वही 1 बजे लोग दिए। पहले गांव प्रधान आए, तो प्रधान जब देखे नहीं, खोज रहे थे सब लोग, नहीं पाए तो प्रशासन को कॉल किए, तो आई, वो भी खोजे, नहीं मिला। गोताखोर भी लगाए तब भी नहीं मिला, तो महाजाल मंगा के तब उससे जब खोज किए तब जाके सब मिला। अच्छा पुलिस प्रशासन आने के बाद क्या कुछ कहती है घटना को देखने के बाद?
घटना के देखने के बाद पता नहीं, हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो कह रहा था कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, अब खोज लगा रहे हैं, अगर इसमें होगा ठीक है, नहीं कहीं गई होगी, हो सकता है। जब तक नहीं मिला था सौ तब तक यही सब बात हुआ था। अच्छा, क्या कुछ अगर इस घटना को अगर देखा जाए तो क्या आपकी बहन का बार बार उससे मिलना या उसके बुलाए जाने पर जाना यही घटना का कारण हो सकता है? हाँ, यही है, ये है, और कोई कारण नहीं है। और कोई हमारी बेटी वो बार बार बुलाता था, और ये एक दो बार जो किसी के साथ कोई भी लड़की अगर चली जाएगी, वो बाद में कहेगा कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, और पैसा ले लिया है दहेज का, तो कोई भी कहेगी कि नहीं हम तुम्हें से शादी करेंगे। उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगता है। मजबूरी का फायदा उठाया तो डिमांड किया 4 चक्के का, तो औकात नहीं थी, वो बोली कि हमारे पास औकात नहीं, हम नहीं देंगे, तो मार के फेंक दिया। अच्छा माता जी, आप जो है वहाँ क्या कुछ देखती हैं जब आप देखते हैं दोनों लोग बात करते हैं? हाँ, दोनों जने बतलात रहे हैं, हमरे सब वहीं धान काटत रहे हैं, बतलात रहे हैं। जब हमारे सब आवे केहन घरे तो वही गाड़ी लेके चले गए, वही चरी खेते हल गई। ये तना देखें भैया, और हम देखें ना। अच्छा, वहाँ कुछ ऐसा कुछ विवाद है या झगड़ा आप लोग? दोनों जने बतलात रहे, जैसे हाँ उतनी ताने बतलात रहे, हमरे सब यहाँ तनी रहे न, पता न का बतलाने हैं, लेकिन दोनों जने बतलात रहे हैं। अच्छा माता जी, पुलिस क्या कुछ कहती है आप लोगों से जब घटना होती तो? साहब आई पुलिस जान बाटे, प्रधान आए, प्रधान बलवाए, अपन पुलिस कहाँ है, अब पुलिस जौन बा का बात की इसका ना, हम कत लेके चला है साहब, यहाँ आपका कॉलोनी के तालाब से उठा लाया, मैं बेहोश हो गई थी, सब लेके यहाँ पर चला है। अब और कुछ नहीं जानते साहब। आप लोग क्या कुछ मांग करते हैं? अगर मांग करते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, जैसे हमारी बेटी के साथ किया साहब, उसको फांसी चाहिए, या उसको काउंटर कर दीजिए, या फांसी चाहिए। अच्छा ये बताइए, उसका पिता जो है, आप लोग कह रहे हैं कि उसके पिता भी जो है इस मांगों में शामिल रहते थे, तो पिता के ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, उससे साथ होना चाहिए, उससे साथ होना चाहिए। वही जीजे की वजह से इतनी बड़ी डिमांड है। वो जब आया था तभी वो बुलेट वाली बात किया था। अच्छा, वो जब जीजा उसका देखने आया था तभी वो बुलेट की डिमांड किया था, लेकिन तब वो लोग बोले हमारे पास औकात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो बोला चलो पल्सर अपाची दे दीजिए। उसके लिए हम लोग राजी हो गए, लेकिन उसकी मांग बढ़ती ही जा रही थी, जितना हम लोग देते जा रहे थे उतना वो मांगते जा रहा था। हाँ, लेकिन वो हमारी बहन उसके साथ 1-2 बार गई थी, उसी लिहाज से। जब देखिए, सबसे बड़ी वजह ये हो जाती है, मैं सभी बहनों से, सभी परिवार के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि शादी के पूर्व जब आप मिलने जुलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तब आपकी इज्जत उस समय चली जाती है। जब इज्जत आपकी चली जाती है तो उस समय वो उस चीज का फायदा उठाते हैं और बार बार आपको टॉर्चर करते हैं, मांग बढ़ाते हैं, दहेज की जो मांगे बढ़ जाती हैं, तब वो ये सोचता है कि एक हद तक ऐसा वो मांग कर देते हैं कि लास्ट में आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। लड़की तो ये किसी को नहीं बताएगी कि हम मिल के आए, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, लेकिन वो अपने मान सम्मान को लेकर के उसी पर अड़ जाती, उस समय बन जाती है, ये सारी समस्याएं बन जाती है। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए सो गया है, तो क्या वो गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? अभी नहीं लाए हैं उसको, वहाँ गिरफ्तार किए हैं, थाने पे लाए हैं? लाए हैं। तो सिर्फ लड़के को लाए हैं कि किसी और परिवार को? नहीं, वही लड़का ही था मौके पे घर पे, और कोई नहीं था उसके घर। उसका बाप है कहीं रहता है, और बहन है अपने अपने घर रहती है, वो अकेले ही था। वो यही सब करता है लग रहा है। चलिए, ये परिवार की जो दलीलें थी और परिवार ने ये आरोप लगाया है, और इस बीच में उसके पिता और उसके जीजा का भी इसमें नाम शामिल हो रहा है कि जो मांग बढ़ी थी वो जीजा के कारण से मांग बढ़ी थी, उसने जो है सारी डिमांड रखी हुई थी। तो अभी पुलिस इसी सभी मामलों को जो जांच करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किस तरीके से हत्या की गई, किस चीज़ से मारा गया, ये सारी चीज़ों का खुलासा होगा। इस बीच जो है पुलिस आरोपी से किस तरीके से पूछताछ करती है, उस पूछताछ में कितने लोगों का नाम शामिल आता है दहेज मांगने में, और कितने लोगों का नाम शामिल आता है, ये अभी देखना बाकी रहेगा। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी हम आपको अपनी खबर में जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहे न्यूज़ जब तक आपके साथ। धन्यवाद।